तो आखिरकार मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर तीर्थ क्षेत्र में ओंकार पर्वत के ऊपर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची भव्य प्रतिमा का अनावरण हो ही गया। बहुत ही भव्य और दिव्य कार्यक्रम हुआ, गजब का मजमा जुटा, जिसमें चारों तरफ रंग थे, मंत्र थे, नर्तकियां थी, नर्तक थे, कला थी, संगीत था। नहीं थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं थे। सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी अखरा यह कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऐतिहासिक भव्य और दिव्य कार्यक्रम से दूरी क्यों बना ली। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सेंगर। गहराई के साथ पड़ताल करेंगे इस बात की, और हम ये क्यों कह रहे हैं कि दूरी बना ली, ये बात भी आप समझ जाएंगे अगर लगातार आप हमारे साथ बने रहेंगे। बहुत छोटी सी गुजारिश है, नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, दिल पेटा को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सवाल यह है कि जिस तरीके से भादो मास की षष्ठी तिथि यानी कि 21 सितंबर को मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर तीर्थ में ओंकार पर्वत के ऊपर भव्य कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही थे, नजर आ रहे थे कार्यक्रम में। सपत्नीक वो धार्मिक जो भी क्रियाकलाप थे वो करते नजर आते, पूजन करते नजर आते, कहीं साष्टांग दंडवत करते नजर आते। चारों तरफ वे ही वे थे। जिस तरीके से अनावरण हुआ उसके बाद ब्रह्म महोत्सव मना गया, लेकिन ये सवाल वहां मौजूद हर शख्स के मन में था। यहाँ तक कि मध्य प्रदेश के हर शख्स में ये सवाल था जहन में कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस कार्यक्रम से ऐसी दूरी बनाई क्यों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि खासतौर पर पिछले 4 महीने में 5 से 6 बार मध्य प्रदेश आ चुके हैं, यहाँ तक कि वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाने तक, इंदौर से भोपाल झंडी दिखाने तक के लिए प्रधानमंत्री आ चुके हैं। लेकिन इसने बड़े ऐतिहासिक अवसर पर, जो कि 3000 करोड़ की एक भव्य अद्वैत लोक की परिकल्पना जहां साकार हो रही हो, जहां पर आदि गुरु शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण हो, वहां पर जहां पर इतने धर्माचार्य उपस्थित हों, वहां प्रधानमंत्री ने दूरी क्यों बनाई। दूरी बनाने का मतलब हम इसलिए कह रहे हैं कि वो सिर्फ ऐसा नहीं कि आए नहीं, प्रधानमंत्री न सिर्फ इस कार्यक्रम को अटेंड आए, बल्कि न उन्होंने इसे लेकर दिन भर में कोई ट्वीट किया और न ही उन्होंने इस मसले पर वीडियो संदेश जारी करके इस कार्यक्रम से जुड़े, ना ही वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। जबकि इसी कार्यक्रम में आदि गुरु जो 4 पीठ के शंकराचार्य जी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे। प्रधानमंत्री ने साफ दूरी बनाई क्यों, इसको लेकर आज ये कुछ पहलुओं को हम टटोलते हैं, आपको भी आप समझ में आ जाएगा। दरअसल याद कीजिए 11 अक्टूबर 2022 प्रधानमंत्री ने महाकाल लोक का किस तरीके से साथ उद्घाटन किया था, लोकार्पण किया था, भगवत अर्पण किया था, और उन्होंने वहां कितना समय बिताया था। जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करने के बाद जिस महाकाल लोक में जो अपना समय बिताया था, उसके बाद एक तारीख आती है 29 मई 2023। जी हाँ, एक साल भी न बीतता, पहली बारिश में महाकाल लोक की कुछ मूर्तियां धराशायी होती हैं। ये खबर मीडिया में चारों तरफ चलती है, इस तरह की किरकिरी होती है। तो क्या ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री ने इसके चलते इस आयोजन से इस तरह, क्योंकि ज्योतिर्लिंग पर होने वाला आयोजन था, बड़ा आयोजन था, कहीं दूरी बना ली हो सकता है ये ना हो, हम चाहते हैं ऐसा हो भी ना। लेकिन दूसरी एक और महत्वपूर्ण बात यह है, दरअसल जल्दबाजी। जी हाँ, कहा यह गया शुरुआत में कि प्रधानमंत्री आएंगे, फिर कहा गया प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं। जब प्रधानमंत्री नहीं आ सकते हैं तो बताया गया कि जो तारीख है वो 18 तारीख का मुहूर्त बड़ा तय हुआ है। जो लोग ये कहते होंगे कि मुहूर्त तय हुआ और इसी दौरान संसद का विशेष सत्र था, तो उन्हें हम ये बता दें कि दरअसल 18 तारीख का मुहूर्त था, लेकिन 18 तारीख को बाढ़ और बारिश के चलते ये कार्यक्रम, इस लोकार्पण कार्यक्रम को टालना पड़ा और 21 को किया गया। जब टालने का फैसला किया गया तब तक संसद की तारीख, अधिवेशन पता चल चुका था कि 21 तारीख तक है, तो क्या 22 तक नहीं हो सकता था, 23 तक नहीं हो सकता था। मुहूर्त को लेकर बहुत सारी विरोधाभासी बातें हैं। तो दूसरा सवाल उठता है कि जल्दबाजी की क्यों गई, क्योंकि जिस तरीके से मूर्ति का लोकार्पण की जल्दबाजी की गई, वो कहीं चुनाव की आचार संहिता लगने के पहले की जल्दबाजी तो नहीं थी, क्योंकि कई विद्वानों का, शैव मत के विद्वानों का मानना था कि लोकार्पण शंकराचार्य जयंती के दिन किया जाता ज्यादा बेहतर होता। दूसरा, इस पूरे मसले पर पूरी मूर्ति का जो स्ट्रक्चर है जिसमें कि नीचे कमल के दल हैं वो पूरा नहीं हो पाया है। जो कमल के दल हैं वो बने नहीं, अभी वो बनना बाकी है। आसपास और भी बहुत सारा लैंडस्केपिंग होना बाकी थी।
तो फिर जल्दबाजी की क्यों गई? क्या पीएमओ को इस बात की पूरी सूचना थी कि ये लोकार्पण कार्यक्रम जो किया जा रहा है जल्दबाजी में किया जा रहा है, ये वर्तमान मौजूदा स्थिति प्रधानमंत्री के वहां मौजूद रहने के स्तरीय नहीं है? क्या इस वजह से प्रधानमंत्री ने इस आयोजन से दूरी बना ली? तो ये जो महत्वपूर्ण बातें हैं, ये चुनावी जल्दबाजी थी क्या? और दूसरी महत्वपूर्ण एक और बात कि इसमें चारों पीठों के शंकराचार्य मौजूद अनावरण कार्यक्रम में नहीं थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जरूर जुड़े थे, आशीर्वचन दिए, खूब आशीर्वाद दिया उन्होंने मध्य प्रदेश को, मध्य प्रदेश की जनता को, लेकिन जुड़े क्यों नहीं पाए? क्योंकि चातुर्मास चल रहा है। चातुर्मास में मर्यादा स्थापित है जो सनातन धर्म की, उसके मुताबिक ऋषि मुनि विहार नहीं करते, चारों मठों के शंकराचार्य विहार नहीं कर सकते, नदी नाले नहीं लांघते हैं, तो उन्हें आना ही नहीं था। तो फिर ये तारीख तय क्यों की गई? तो इसको लेकर तमाम बातें हैं और इसी को लेकर ये कहना पड़ता है कि प्रधानमंत्री ने इस बड़े आयोजन से, ऐतिहासिक आयोजन से, गर्मामय आयोजन से दूरी बना ली, या यूं कहें कि दूरी बनाना बेहतर क्यों समझा? क्योंकि न उन्होंने आना मुनासिब समझा, न उन्होंने ट्वीट करना तक मुनासिब नहीं समझा, न वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुनासिब समझा, न उन्होंने कोई वीडियो संदेश जारी करना मुनासिब समझा। दरअसल ये पूरा कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक व्यक्तिगत कार्यक्रम जैसा नजर आया। इस पूरे मसले पर अगर हम बात करें तो कोई दूसरा मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा जनप्रतिनिधि, कोई केंद्रीय मंत्री मौजूद नहीं था। ये दरअसल जो मूर्ति है बनी है, या जो लोक अद्वैत लोक बनेगा, इसका बजट कैबिनेट में पास हुआ है, ये जनता के टैक्स के पैसे से बन रहा है। जनप्रतिनिधियों की गैर मौजूदगी और वहां मौजूद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बिल्कुल घरेलू कार्यक्रम जैसा रीति रिवाज को फॉलो करना दरअसल कई सवालों को भी खड़ा कर गया। बहरहाल प्रधानमंत्री का इस आयोजन में न आना मध्य प्रदेश के लोगों को थोड़ा अखरा जरूर, क्योंकि ये इतना बड़ा जिस तरीके से निर्माण हो रहा है, जिस तरीके की परिकल्पना है, जिस तरीके से अद्वैत मत के प्रचार प्रसार का विश्व में बड़ा केंद्र बनाने का दावा किया जा रहा है, तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी तो बनती ही थी। वैसे इस बात को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ही बेहतर जानते हैं कि बाकी लोग आए क्यों नहीं।